जय मसीह के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि आप मेरे इस चैनल पर हैं, इस वीडियो देख रहे हैं। मैं इवेंजलिस्ट डॉक्टर जतिन पॉल आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे आज कि जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो मसीह में हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया हुआ है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, वो भी क्या करते हैं, चमत्कारों के पीछे भागते हैं। हालेलुया। वही सोचते हैं कि ठीक सिर्फ यीशु मसीह का एक चमत्कार है या बाइबल सिर्फ चमत्कार ही हैं जो सब कुछ होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक चमत्कार के ऊपर बातें करेंगे और वचन से देखेंगे आज कि वचन हमसे क्या कहता है इसके बारे में। हम चमत्कार के पीछे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और चमत्कार कौन कौन कर सकता है। हालेलुया। तो दोस्तों, आप अगर हमारे मिनिस्ट्री में कुछ भी हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप उसमें अपना बीज बो सकते हैं। इसके अंदर आपको लिंक दे दिया जाएगा इसके लिए, और हम एक वचन से देखेंगे इस समय। चलाइए, ये देखो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है निर्गमन 7:8 से, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, अब जब फ़िरौन करे अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तब हारून ने कहा, अपनी लाठी फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह सर्प बन जाए। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और हारून ने अपनी लाठी को फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के आगे डाल दिया और वह सर्प बन गई। तब फ़िरौन ने भी पंडितों और जादूगरों को बुलवाया। उन्होंने भी अर्थात मिस्र के जादूगर और जादूगर से वैसा ही किया। हर एक ने अपनी लाठी डाल दी और वे सर्प बन गई, परंतु हारून की लाठी उनकी लाठी को निकल गई। हालेलुया। तो दोस्तों, आपने आज सुना कि एक वचन में कि निर्गमन 7:8 से 13 तक कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी और फ़िरौन को आज्ञा दी कि तो जैसा मैं कहूँ वैसे तो उनके सामने करना, तो उन्होंने वैसा ही किया उनके सामने जाके। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत आशीषित किया। हालेलुया। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें देखने वाली वो ये है, जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू अपनी लाठी फेंकना और सर्प बन जाएगी, सांप बन जाएगी। ठीक है। और जब ऐसा हो गया तो जो फ़िरौन था उस समय, उसने भी जो उनके जो पंडित थे या तांत्रिक लोग थे, जितने भी जादूगर थे, उन सबको बुलाया। उनसे आगे देखो उसकी लाठी सांप बन गई, तुम भी ऐसी चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, वैसा ही चमत्कार दिखाया उस समय। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं एक बात जो हमारी नोट करने वाली इसमें है कि जैसे अगर हम चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, या हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार करने वाला है, बीमारों को चंगा करने वाला है, नए नए काम करने वाला है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अगर प्रभु में हैं तो हम धनवान बन जाएं, एकदम से सब कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए। देखो, बहुत सारे जो चमत्कार होते हैं वो शैतान भी कर सकता है। जैसे हमने इसमें इस समय नोट किया पूरा कि फ़िरौन ने अपने जादूगरों के द्वारा वे काम किए जो मूसा ने उस समय किए थे। इसलिए दोस्तों, हमें क्या है कि चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है। चंगाई लेना और अपनी बीमारी से छुटकारा होना, ये तो बहुत छोटी बातें हैं जो परमेश्वर हमें देता ही देता है। और परमेश्वर सबसे पहले हमको यही चीज़ देता है कि हम छुटकारा देता है हमारी परेशानियों से और प्रॉब्लम्स से, या दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, हर एक चीज़ों से जो हमसे संबंध नहीं रखती हैं। तो हमें क्या करना है, इस समय परमेश्वर के वचन को जानना है ठीक से कि परमेश्वर सिर्फ हमारे चमत्कारों का परमेश्वर नहीं है, वो छुटकारे का परमेश्वर है। यहाँ तक देखो, हमने जब इसमें आगे पढ़ेंगे पूरा, तो ये चमत्कार भी हुए वहाँ पर। और परमेश्वर ने क्या किया बाद में, मूसा के द्वारा इजरायलियों का छुटकारा भी किया। हालेलुया। वो सबसे बड़ी बात थी कि परमेश्वर ने इजरायलियों को हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, जो मिस्र था या फ़िरौन था, जो एक गुलाम थे वहाँ पर, जो मजदूरी करते थे, उनके बीच में परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ की है इस समय, जो हमको नोट करना है वचन के अंदर। बाइबल में देखो, वचन हर चीज़ लिखी पड़ी है। हम उस एक वचन को कहानी के रूप में भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो हम ये उसको समझकर उसका रेवलेशन, प्रकाशन भी हम ले सकते हैं उस चीज़ का कि परमेश्वर उससे क्या कह रहा है। अब जो वर्सेस हमने आज पढ़ी हैं, चैप्टर पढ़े इस समय, चैप्टर 7 है, 6 है, 8 है,
और उससे पहले आप 5वां देखेंगे आप इसके अंदर, तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है सारी। जब आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ नज़र आएगी कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को गाइड किया, कैसे बुलाया उसको, कि उसको अपनी मिनिस्ट्री के लिए चुना, कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर देखो ऐसे काम करता है, अद्भुत काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे हमको बुलाएगा, कैसे क्या करना होगा, परमेश्वर हमको सब बताएगा। हालेलुया। और देखो सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम मसीह में आते हैं, ठीक है, जब हम मसीह में आएंगे तो हमारी परीक्षाएं होती हैं उस समय। जब हमारा छुटकारा होने वाला होता है तो हमारी परीक्षाएं होती हैं, या हम जब आगे बढ़ने वाले होते हैं तो हमें परीक्षाएं होती हैं सबसे पहले। जैसे हमने फिरौन को उसमें देखा कि उस समय परीक्षाएं थी, ये मूसा के सामने परीक्षाएं आई उस समय, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, आखिर में जाके उसको, जो इजराइली थे उनको छुड़ा लिया, और जो उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भी चुना है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्यार करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परीक्षाएं हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, आ रही हैं बार बार, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो उनसे डरने की जरूरत है, उनको सामना करने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप नए नियम पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें एक अधिकार दिया है। अगर आप मरकुस पढ़ेंगे उसका 16, 17, 18 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमार को हाथ को चंगे हो जाएंगे, अगर तुम कोई जहरीला वस्तु खा जाओगे या पी लोगे तुमको कोई हानि ना होगी, दुष्ट आत्माएं तुमका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम सफल होगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। तो इन सब बीमारियों के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया। कि हम आगे बढ़ सकें और आगे जीवन में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। और वचन को जान सकें। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं दोस्तों, प्रभु हमें बल देता है। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें क्या, उसका रेवलेशन मिलता है, एक प्रकाशन मिलता है कि हम परमेश्वर के वचन को जानने पाएँ। हालेलुया। इसलिए क्या है, बाइबल को हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने देखो, हम सामना इसलिए नहीं कर पाते हमारी ज़िंदगी के अंदर शैतान का, क्योंकि हम वचन पढ़ते नहीं है ठीक से। कि वचन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें अधिकार पता नहीं चलेगा, परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है इस समय, क्या क्या बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं इस समय। जैसे मूसा को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि उसको छुड़ा के लिए आए इतने लोगों के बीच, उसके बाद में पर उनके जो मिस्री थे उनके ऊपर 10 विपत्तियाँ भी आई। तो परमेश्वर का जो हर एक वचन है वो हमें ताया हुआ है और हमें कुछ ना कुछ वो सिखाता है इस समय। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने ये सिखाया कि हमारे जीवन परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, उनको सामना करना है। और सिर्फ चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, कोई चमत्कार हो जाए एकदम से, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई शैतान भी वो चीज़ कर सकता है। समझ रहे इस बात को आप, कि शैतान भी वो काम कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे परिवार के अंदर ये समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनके लिए क्या करता है, तंत्र मंत्र करता है, ताबीज़ बनाता है उनके लिए, या कोई टोने टोटके करता है उनके, तो वो काम उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ एक टारगेट चीज़ होती हैं, बस टारगेट। और दूसरा हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि एक एग्रीमेंट टाइप, ठीक है। क्योंकि दुष्ट होता है ना, कि बाइबल कहती है दुष्ट को कैसे निकाल सकता है, शैतान को कैसे निकाल सकती है, या दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल सकती है, क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है ये चीज़ें, वचन कहता है इस चीज़ के लिए। तो शैतान कभी निकालता नहीं है कभी, वो क्या करता है, एक एग्रीमेंट करता है। क्योंकि जितने भी तांत्रिक होते हैं या इस टाइप के जितने भी टोने टोट के करने वाले होते हैं, जैसे मौलवी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, उस चीज़ में एक टारगेट होता है उनका। क्योंकि हम भी पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उद्धार पाने से पहले हम भी ऐसे बहुत सारे लोगों के पास जाया करते थे, मौलवियों के पास जाया करते, तो हमारी काफ़ी बातें होती थी उनसे, बहुत हमारी अच्छी गहरी उनसे फ्रेंडशिप थी। तो वो बताते थे हमको इसके लिए कि हम ऐसे ऐसे करना पड़ता है, इन चीज़ों के लिए ऐसे तपस्या करनी पड़ती है, या जो भी उनका एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब करने पड़ते हैं, या जैसे उनका नियम होता है उनके बनाया हुआ है कि तुमको ऐसे बलि चढ़ानी है, ये सब करना है, ऐसे ऐसे तुमको करना है, तो उसके अनुसार उनको करना पड़ता था सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उनको ताकत मिलती थी उसके लिए, जैसे कभी बकरे की बलि हो गई, या मुर्गे की बलि हो गई, या किसी भी कबूतर की बलि, ऐसे बलियाँ देनी पड़ती थी उसके लिए, कि उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। क्योंकि जितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो उसी के ऊपर बेस पे काम करती हैं, उनको लहू चाहिए, बस लहू की भेंट देनी पड़ती है उनको, ठीक है। तो वो ऐसे काम करता है।
इसलिए कि चमत्कारों के पीछे ना भागे, ना मसीह में सोचेंगे मैं बीमार हूँ, मैं किसी पास्टर के पास जाऊँगा, किसी बड़ी मिनिस्ट्री में जाऊँगा, चर्च में जाऊँगा, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए चमत्कार हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। देखो परमेश्वर काम करता है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी परमेश्वर का जन है, अभिषिक्त जन है, कोई पास्टर है, अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा मिल रहा है, तो हमको ये नहीं कि हम ज़िंदगी भर उसके लिए आश्रित हो जाएं। वो हमें कुछ समय तक के लिए हेल्प करेगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला उस समय तो परमेश्वर ने काम किया, ठीक है, वचन काम किया परमेश्वर का, लेकिन उसके बाद इजरायलियों को चलना था विश्वास के साथ, लेकिन वो नहीं चले। उनके नहीं चलने के कारण, उनके अविश्वास के कारण, आज्ञाकारी नहीं होने के कारण वो 40 वर्ष तक जंगल में या बियाबान में ऐसी जगह भटकते रहे जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर रेगिस्तान में भटकते रहे, जंगलों में भटकते रहे, पहाड़ों के बीच में भटकते रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो लोग उस समय कुड़कुड़ आए थे, परमेश्वर ने उस समय कहा कि ये जो पीढ़ी है ये मेरे उद्धार को नहीं देखने पाएगी, या जो परमेश्वर ने हमारे लिए उस समय एक नया देश, नई धरती जो रखा हुआ था, नई जगह रखी हुई थी परमेश्वर ने इजराइल के लिए, वो नहीं देखने पाओगे। तो उन जो नई पीढ़ी थी उस समय जिन्होंने अविश्वास किया, वो कोई भी नहीं जाने पाया। हालेलुया। वो लोग गए जो उनके आगे वाली पीढ़ियाँ थी, आने वाली जितनी संतानें थी वो उसमें गई। तो दोस्तों हमें क्या अविश्वास नहीं रखना है, सिर्फ चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है इस समय। इसलिए बाइबल पढ़ो अधिक से अधिक, जिससे कि आप पहचान सको, आपका विश्वास बढ़ सके कि परमेश्वर ने हमारे क्या क्या किया। परमेश्वर ने बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप यिर्मयाह 33:3 में और 29 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं जो हमारे भले के लिए हैं, और परमेश्वर ने हमें हर एक अधिकार दिया है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे वो गूढ़ता है बताऊँगा, मैं वचन का प्रकाशन दूंगा, मैं छुपी हुई बातें बताऊँगा। जैसे परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दानियल के द्वारा हमसे बातें की, वैसे परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। जब हम चमत्कारों के पीछे नहीं भागें, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि देखो हमें कीमत तो चुकानी पड़ती है, हर बात की हमें कीमत चुकानी पड़ेगी कि जो भी हम परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके लिए कर सकें। कुछ ना कुछ तो मेहनत हमको भी करनी पड़ेगी, वचन भी पढ़ना पड़ेगा, और बाइबल पढ़नी पड़ेगी, हमको प्रार्थनाएं भी करनी पड़ेंगी। हालेलुया। अपना टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी समय भी देना पड़ेगा, अपने घुटनों पर आगे प्रार्थना करनी है, और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना पड़ेगा इसके लिए कि हमें अधिक से अधिक प्रकाशन मिले वचन का। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा है, जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो प्रकाशन देने वाला है। हालेलुया। इसलिए अगर ये चीज़ जानना है तब नए नियम पढ़िए इसके लिए कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कैसे काम करता है, इसको आप अच्छे से जान सकते हैं। जैसे प्रेरितों के काम की बुक है, उसमें कैसे पवित्र आत्मा ने काम किया अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा, उस समय जो प्रभु के सेवक थे उनके द्वारा। तो हमें क्या इन बातों को सीखना है कि हमें मजबूत होना है वचन में, क्योंकि जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम शैतान का सामना करने पाएंगे। हालेलुया। हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते थे या इस समय पढ़ रहे हैं, तो जब आप कोई परीक्षा होती है आपकी स्कूल में, जब जाएंगे एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़े नहीं है तो आपको कुछ भी ना तो याद रहेगा, ना आपको आएगा कि उस परीक्षा में हमको लिखना क्या है। इसलिए क्या हमको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी परीक्षा हो तो हम उस परीक्षा का परमेश्वर के वचन से सामना कर सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं आई, उन्होंने सामना किया उसके लिए। मत्ती की जब हम मत्ती की बुक देखेंगे, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जब उसने बपतिस्मा पाया तो वो जंगल में चला गया, ठीक है, बपतिस्मा लेने के बाद। यीशु की परीक्षा हुई जो मत्ती चैप्टर 4 के अंदर, कि आत्मा उसे जंगल में ले गया और उसने 40 दिन तक उपवास किया। फिर उसके बाद परीक्षा हुई, शैतान ने उसको काफ़ी भरमाने की कोशिश की। हालेलुया। कि उसे कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे चट्टान पर से, कि क्योंकि वचन लिखा है कि वो तेरे विषय में तेरे दूतों को आज्ञा देगा कि वो सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वचन संहिता 91 में लिखा हुआ है ऐसा। और ये भी कहा कि तू पत्थर से बोल, पत्थर है, मिट्टी है, उससे बोल कि वो रोटी बन जाए तेरे लिए। लेकिन उसका जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जवाब दिया कि वचन से ही जवाब दिया उस चीज़ की। इसलिए क्या दोस्तों को वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह का जब हम पहले का जिंदगी देखेंगे, 30 साल से पहले थे, जब तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, तो जब तक वो शांत नहीं बैठे थे, जब तक वो वचन को पढ़ रहे थे, सीख रहे थे हमारी तरह,
क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, प्रभु यीशु मसीह का बनाया, उनको जो जीवन था वो हमारी तरह बनाया, पूरा किया दिया कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसलिए क्या उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब भेजा शरीर के सारे रूप में, तो वो वैसे ही काम किए जैसे हम करते थे। उस समय उन्होंने बढ़ई का काम किया, हो सकता है उससे पहले वो खाती का काम करते, बढ़ई का काम करते, फर्नीचर बनाते थे उस समय, तो वैसे बना के उन्होंने कमाया भी होगा, इनकम सोर्स था उनके पास, तो इनकम भी करते होंगे उसके द्वारा। निश्चय किया अगर वचन को पढ़ते थे, और जैसे लोगों को वाद विवाद किया करते, समझाते थे लोगों को। बाइबल लिखा हुआ है ऐसे, क्योंकि बचपन में जब वो अपने नाम लिखाने के लिए यरूशलेम गए थे उस समय, तो उस समय ये सेम बातें हुई थी कि वो लोगों से क्या कर रहा था उस समय, वाद विवाद कर रहा था, लोगों को वचन बता रहा था उस समय, नहीं परमेश्वर वचन ये कहता है हमसे। तो दोस्त हमको भी क्या है, इस समय वचन सीखने की ज़रूरत है कि जो परीक्षाएं हमारी ज़िंदगी में आए उनका हम सामना कर सकें, सिर्फ चमत्कारों के पीछे ना भागें। बहुत सारे लोग ऐसे चमत्कारों के पीछे भागते हैं कि हम उसके पास्टर के पास जाएं, वो प्रार्थना कर दे तो हमारी ज़िंदगी में हमारे बिजनेस रन करना स्टार्ट कर दे। आज हम भाई विदेश में जाना चाहते हैं, यूके कनाडा में जाना चाहते हैं, कि परमेश्वर हमारे रास्ते खोलता, हमारा वीज़ा लग जाए। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे ना भागे। देखो परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू मुझसे मांग कि तेरा आनंद पूरा हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो, हालेलुया। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि हम वचन को पढ़ना बंद कर दें या दूसरों पर डिपेंड हो जाएं सिर्फ। इसके लिए हमको क्या करना है, खुद को प्रार्थना करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। और परमेश्वर की देखो इच्छा भी जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है मेरी ज़िंदगी से, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर की प्लानिंग हो कि वो आपसे अपनी महिमा के लिए यूज करना चाह रहा हो आपकी ज़िंदगी को, और परमेश्वर कैसे यूज करना है उसके लिए जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे नहीं जान सकते। इसलिए दोस्तों कंटिन्यू प्रार्थना करो, कंटिन्यू जितना हो सके, और कंटिन्यू बाइबल पढ़ो जितना हो सके। अपने दिन में कम से कम अगर 24 घंटे हैं, कम से कम कोशिश करो कम से कम 2 से ढाई घंटे देने की, ठीक है, मिनिमम, कि जिसमें आप बाइबल पढ़ सको, प्रार्थना कर सको। सुबह जल्दी उठो आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुबह भोर को जल्दी उठें। जितने प्रभु के लोग थे कि वो भोर को जल्दी उठते थे, प्रार्थना वाले थे। दानियल था, वो भोर जल्दी सुबह के समय जल्दी उठता था, क्योंकि सुबह का जो 4 बजे का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रार्थना के लिए। इसलिए कि सुबह जल्दी उठो आप और प्रार्थना करो, सुबह जल्दी उठ के बाइबल पढ़िए अपने लिए, और प्रार्थना करो, आराधना करो। सुबह का जो टाइम है उसमें आप इजीली 2 से ढाई घंटे आराम से दे सकते हो उसके अंदर, अगर आपकी इच्छा है प्रार्थना करने की। उसके बाद इवनिंग में आप प्रार्थना करिए, दिन में जितनी बार हो सके आप अधिक से अधिक टाइम दो प्रार्थना के लिए, और वचन पढ़ो कि परीक्षा में ना पढ़ो, हालेलुया। सिर्फ जिससे कि हमारी सोच होगी, डेवलप होगी। फिर क्या होगा कि हम परीक्षाओं में ना तो परीक्षा में पढ़ेंगे, ना ही चमत्कारों के पीछे भागेंगे, हालेलुया। इसलिए क्या है, वो चीज़ करना शुरू करो जो परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है इस समय, हमको वो करना है। अन्य जातियों की तरह नहीं से चमत्कारों की वजह से वो बाबा जी के पास जाते हैं या तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हम जाएंगे वो हमारे लिए चमत्कार कर देगा, वो कोई हमें भभूति दे देगा, हमें तवीज़ बना के दे देगा, या ऐसे ही कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र बना के दे देगा कि हम अपने घरों में लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी में लगाएंगे, लागू करेंगे, तो देखो हमारी ज़िंदगी एकदम से चमत्कार होगा, हमारे पास पैसा भी आने लग जाएगा, हम चंगे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर देखो ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर जो देता है वो दृढ़ता के साथ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो धन परमेश्वर की तरफ से आता है उसके साथ दुख नहीं आता, यानी जो परमेश्वर में धन देगा, आशीष देगा, ब्लेसिंग, उसके साथ ब्लेसिंग्स आएंगे, हालेलुया। इसलिए दोस्तों परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ो। बाइबल आपके सामने है, इसको पूरा पढ़ो, जितना अधिक हो सके पढ़ो, समझ लो, और पढ़ने से पहले प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बुद्धि और समझ दे, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर कि हम तेरे वचन को जान सके, वचन के प्रकाशन को जान सके कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात में करना चाह रहा है, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के वचन के लिए। दोस्तों आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, कंटिन्यू हमारी मिनिस्ट्री के लिए, कि हम लोगों को और अधिक वचन सुना सकें, लोगों को अधिक से अधिक बता सकें लोगों को हम, हालेलुया, हालेलुया। और दोस्तों अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में कुछ हेल्प करना चाहते हैं, अपना बीज बोना चाहते हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए QR कोड शेयर कर देंगे हम उसके लिए, तो आप कर सकते हैं उसमें अगर आपकी इच्छा है कुछ भी, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन भी है वो भी आप भेज सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी इसके लिए, हालेलुया।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों में एक दो प्रार्थना करेंगे थोड़ी कुछ समय के लिए कि प्रभु आपको आशीष दे। अब सब आंखें बंद करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आशीष दिन के लिए, आशीष समय के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया, आपने हमें ब्लेस किया आज के दिन, धन्यवाद करते हैं। वचन को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और आप अपने वचन से प्रभु यीशु आपने हमें सिखाया है प्रभु यीशु, हमसे बातें की, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। और इस समय स्पेशली प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भाई बहन इस समय इसको देख रहे हैं पिता, अगर वो बीमार है तो प्रभु यीशु उनके प्रति तेरा लहू लगाता हूँ प्रभु यीशु में। वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हों। हालेलुया, जो शैतान की दुष्शक्तियाँ हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाले और वो चंगे हों, आशीषित हों मेरी ज़िंदगी के अंदर, उनकी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हो दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, पर उन सबको आशीष दें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस फादर। पवित्र आत्मा इन सबको अपनी सामर्थ्य से भर दे, उन सबको मैं पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करता हूँ। हालेलुया, पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ। हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन आप सबके अंदर काम करे, जो इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको चंगाई दिए। धन्यवाद पिता। आपकी कोई गवाही है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम उस गवाही को इस वीडियो में दिखाएंगे, और व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर करेंगे, उसमें आप अपनी भेज सकते हैं। आप जो भी आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या फिर आपकी गवाही है। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस देखने के लिए। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।